ऐसा हो जाए। इच्छाओं को जीता है। भगवान महावीर कहते हैं, इच्छा हो आकाश समा अनंतया। महावीर का वचन है। ये इच्छाएं आकाश की तरह से अनंत है, इनका पार नहीं पाया जाता, ये कभी खत्म नहीं होती। जैसे आकाश कितना बड़ा है ये मापा नहीं जा सकता, इच्छाओं को भी कोई गिनना चाहे, सोचे, ये भी कभी नहीं हो सकता। दुख का कारण मैं बता रहा था, इच्छा है। और जो व्यक्ति इनका त्याग कर देता है, सुखी वही होता है। एक और चर्चा करता हूं। एक कोई व्यक्ति था जो बहुत दुखी था। वह एक महात्मा के पास गया और जाकर बोला, महाराज कोई सुखी होने का उपाय बताओ। पश्चिम बिहार वालों, प्रश्न तो ठीक ही था, व्यक्ति दुखी था, उसने ठीक पूछा, सुखी होने का कोई उपाय बताओ। संत ही कहते हैं, धर्म ध्यान किया कर ऐसा। बोले जी और कोई उपाय बताओ। हमें भी मिल जाते बहुत सारे भाई। बोले जी ये तो बहुत करके देख लिया, कुछ और बताओ। ये माला बहुत फेर के देख ली, कुछ और कहो। उसने भी यही कहा, महाराज कुछ और बताओ। संत बोले, भाई है तो एक उपाय। बोला जी उपाय बताओ क्या है। संत ने कहा, तो किसी सुखी आदमी की कमीज पहन ले, सुखी हो जाएगा। ये उपाय, कुछ करना नहीं, कोई माला करनी नहीं, कोई जाप करना नहीं, कुछ नहीं करना, सुखी आदमी की कमीज पहन ले। अब ये तो आसान काम था। उसने सुना, बोला हाँ ये तो हो जाएगा। बोले हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। सुखी आदमी की कमीज पहन ले। प्रणाम करके वो लौटा। उसने ध्यान दिया, हमारे गांव में या नगर में सुखी कौन है, उसकी कमीज लेनी है, पहननी है। उसकी निगाह गई, उनके मोहल्ले में था कोई बड़ा आदमी, धनी आदमी, उससे मेल मुलाकात भी थी। वो उसके पास गया, आपस में नमस्कार नमस्कार, आओ भाई बैठो। बैठ गया। कैसे आना हुआ? सेठ जी एक काम था। बोले भाई क्या काम है बताओ। वो बोला, मुझे आपकी कमीज चाहिए, मुझे आपकी कमीज चाहिए। अच्छा, ये उस ज़माने में कहूँ या पीछे के ज़माने तक कहूँ, किसी की कमीज मांग लेना ये कोई अपराध नहीं था। ऐसा ज़माना जो हमारे बुज़ुर्ग श्रावक हैं, उन्होंने तो ज़रूर इस बात को सुना होगा, लोगों के पास बहुत अभाव था। लोग एक दूसरे का कपड़ा लेकर के रिश्तेदारी में जाया करते, भाई कमीज दे दे, मेरी कमीज पुरानी है, और रिश्तेदारी में जाए, लोग दे दिया करते। इसका बुरा भी नहीं मानते थे, मांगने को भी बुरा नहीं मानते थे। इसी तरह काम चलाते थे दुनिया। और लोग, उसने कहा मुझे आपकी कमीज चाहिए। वो उदार था, उसने नौकर का आवाज दी, बोला मैं मेरी अलमारी में से जो नई कमीज रखी है एक कमीज ला करके दो। वो आदमी बोला जी नई कमीज तो नहीं चाहिए मुझे। बोले और? बोले जो ये पहन रहे हो ना ये दे दो। इसका क्या करेगा पुराने का? चाहिए तो नहीं ले जा। बोला ना बस ये दे दो मेरे। बोले आखिर क्या बात है, तो पुरानी क्यों चाहता, नहीं क्यों नहीं लेता? उसने जो बात बता दी, बोले महात्मा ने कहा तो अगर किसी सुखी आदमी की कमीज पहन लेगा तो सुखी हो जाएगा, तो मेहरबानी करके अपने ये वाली कमीज दे दो। सेठ एक बार को हंस कर बोला, कमीज तो चाहे दो ले जा, कोई बात नहीं, पर जो तूने बात बताई ना सुखी होने की, वो नहीं हो पाएगा। बोले क्यों? बोले मैं तो इतना दुखी हूं, रात को कई बार तो नींद ही नहीं आती मुझे, तो इतना दुखी हूं। बोला कैसे?
उसने तो जो अपने दुख गिना दिए, व्यापार के, घर के, इधर के उधर के, लेने के देने के, कितने। बोले इतना दुखी हूं मैं, तुम तो मेरे से बहुत ज्यादा सुखी हो, मैं तो बहुत दुखी आदमी हूं। कमीज ले जाओ, लेकिन वो बात पूरी नहीं हो पाएगी जो तुम चाहते हो। वो बड़ा हैरान हुआ, क्या उम्मीद की जा सकती थी ये आदमी भी दुखी होगा? पर दुखी आदमी की कमीज तो मुझे चाहिए नहीं, करूंगा क्या? और वह वापस लौट आया। इसके बाद उसने और किसी को सोचा, 10-5 जगह वो गया, रिश्तेदारी में भी गया, जो उसके समझ में था वहाँ गया, जहाँ भी गया, जिससे भी कमीज मांगी वहाँ यही हुआ, हर किसी ने कहा मैं तो बहुत दुखी हूँ। उस आदमी की मन स्थिति खराब हो गई। बोले दुनिया में सारे लोग दुखी हैं, मैं तो सोचता था मैं ही दुखी हूँ। अब वो उस तलाश में रहता, कोई आदमी से हंसता सा दिखाई देता, उससे पूछ लेता भाई कमीज दे दो, क्या बात है? कि सुखी आदमी बोले मैं तो सुखी हूँ नहीं, मैं तो वैसे ही हंस रहा हूँ, मैं तो बहुत दुखी हूँ। एक दिन वो जा रहा था, उसने देखा एक पेड़ के नीचे जमीन के ऊपर एक आदमी चादर ओढ़े सो रहा था, चादर ओढ़ रखी। उसने कहा इस दुनिया में, दुख भरी दुनिया में, और ये आदमी इतने आराम से सो रहा है, ये सुखी होगा। उसने उसकी चादर हिलाई, बोला भाई साहब जरा उठना। बोला भाई मेरे को सोने दे। बोले भाई साहब उठो तो। बोले भाई मैं बहुत सुख की नहीं सो रहा, मेरे को सोने दे, फिर बाद में बात करिए, सोने दे मेरे को। उसने कहा बहुत सुख की नींद सो रहा हूं। बोले ये तो बिल्कुल सुखी आदमी। उसने उसकी चादर पकड़ी और हटा दी। बोले मैं बहुत दुखी, मेरी बात पहले सुन, तो एक बार खड़ा हो। चादर हटाई, देखा उसके पास कमीज ही नहीं थी, वो तो चादर ही ओढ़े हुए था। क्या नहीं थी? कमीज ही नहीं थी। बता मांगे क्या वो बोले हाँ जी बोलो क्या बात है? वो भी महात्मा था कोई। बोले जिस काम के लिए हम आया था वो तो बात बनी नहीं, क्या बात? उसने कमीज की बात बता दी। बोले वो चाहिए थी आपके पास तो नहीं? बोले नहीं मेरे पास कमीज नहीं है भाई, मैं तो अपने बस खाली चादर ओढ़ता हूँ। बोले जी मेरी बात कैसे बने? बोले अब समझ लो, मैं सुखी हूं ना, मैंने त्याग किया है इच्छाओं का, मैं सुखी हूं। जिस दिन तू भी त्याग कर देगा उसी दिन सुखी हो जाएगा। और जब तक तेरे मन में इच्छाएं, तृष्णाएं हैं, तो दुनिया में घूमता रहो, सुखी नहीं हो सकता। सुखी तब होगा जब जीवन में त्याग आएगा। किसी ने कहा चाह गई, चाह इच्छा, चाह के माने इच्छा, चाह गई चिंता मिटी। इच्छा अगर चली गई, इच्छा अगर छोड़ दी, इच्छा हटा दी, उसके साथ ही चिंता दूर हो गई। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। अब चिंता नहीं तो बस अब तो ठीक है, बेपरवाह तो किसी की परवाह नहीं, आनंद है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। जिसकी इच्छाएं मिट जाती हैं वही सम्राट है, वही राजा है, वही महान है। जिसकी इच्छाएं मिट जाती हैं, इच्छाएं जब तक बनी रहती हैं बंधुओं, व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। नीति में कहा इच्छा शराब इव वर्धते। मिट्टी का एक बर्तन होता है जिसको शिकोरा कहते हैं। पहले लोग शिकोरे का प्रयोग करते थे, दूध पीते थे, पानी में भी प्रयोग करते थे। शिकोरे को उदाहरण बनाया, और कैसे उदाहरण बनाया? इच्छा शराब ये वर्धते। वो शिकोरा नीचे छोटा सा होता, और फिर जितना ऊपर चलोगे ना विस्तार होता जाता है। ऊपर जितना उस तरह का होता है, उसका मुंह खूब चौड़ा होगा, और नीचे जो तली का भाग होता है वो बहुत ही भीड़ा सा होता है। जैसे शिकोरा नीचे से ऊपर जाते हुए फैलता जाता है, ऐसे ही इच्छाएं इस तरह से बढ़ती हैं।
और शिकोरे की उन दीवारों को और ऊपर उठा लो, वो और बड़ी हो जाएंगे, और उठा लो और बड़ी हो जाएंगी। ऐसी स्थिति इच्छाओं की है। एक पूरी होने पर औरों का जन्म होता है, यूं जीवन बीत जाता है, इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। बंधुओं, इस अध्याय में जिसका नाम कापीली अध्याय है, श्री उत्तराधयन सूत्र के इस 8वें अध्याय के अंदर इस लोभ की और इच्छाओं की चर्चा है। कैसी चर्चा है? बड़ी अद्भुत और विलक्षण कथा है। आपने सुनी होगी, मैं तो सुनी होगी क्या, ऐसा कौन व्यक्ति है जो इसको न जानता हो, कपिल मुनि की वृत्तांत को, उनकी कथा को। पर इतनी मधुर है, जितनी बार कहो एक नया संदेश और आनंद दे दिया। कपिल मुनि की कथा क्या है बंधु? कामपिल्यपुर नाम का नगर था। नगर का नाम था कामपिल्यपुर। यहां जित शत्रु नाम के राजा राज्य करते थे। अब राजा थे, राजा का मंत्री भी होता है, राजा के रक्षा मंत्री भी होते हैं, और भी होते हैं। राजा का एक राज पुरोहित भी था। पुरोहित जो शांति कर्म करता था, उसका नाम कश्यप था। वो कश्यप राजा के लिए शांति के पाठ करना, ये करना, वो सब ये करता था। राजा कश्यप को जब भी कोई मौका होता खूब सारा इनाम देता। कश्यप बड़ा खुश था। परिवार की दृष्टि से कश्यप की पत्नी थी, उसका नाम यशा था, और एक उसका बालक था, छोटा ही था, उसका नाम कपिल था। बस ये 3 व्यक्तियों का उसका परिवार था। वो बड़े सुख के साथ आनंद से रह रहा था। पर जीवन का कुछ पता चलता है, कब क्या हो जाए, क्या घट जाए। बंधुओं, दुख की बात है, दुनिया में और भारत में भी कोरोना महामारी फैली। दुख की बात है। कितने परिचित, अपरिचित, अपने रिश्तेदार, कितने लोग चले गए। मैं कहूँ हम संत हैं, हमारे कितने श्रावक चले गए, जिसके बारे में पता चलता मन में ख्याल आता, अरे बहुत धार्मिक आदमी था, धर्म ध्यान वाला था, गुरु भक्त था, ख्याल आता। पर क्या हो सकता है, कोरोना से न जाने कितने लोग चले गए। दुख की बात है। पर इस दुख ने, इस कोरोना ने दुनिया को ये बता दिया कि ये जिंदगी है क्या। ये पाठ पढ़ा दिया। औकात आदमी की है कितनी, ये बात बता दी, कोरोना ने बता दी। अपने आंखों के सामने जहां जाइए दुख भरी घटनाएं घटी, उन अपने प्रियजनों को वे कुछ भी नहीं कर सके, हाथ भी नहीं लगा सके। वह दूर से देखते रहो शीशे में बस। जिस तरह से ये आदमी जितना अहंकार करता है, और उनकी लाशों को जैसे धका धका कर लाठियों से करके, और किस तरह से उनको वहां डालते थे अग्नि संस्कार के लिए। बहुत दुख की बात है। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब क्या घट जाए और किसके साथ और क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। इतना अच्छा कश्यप का घर था, सब बातें थी, पर एक कोई छोटी सी बीमारी हुई, कुछ हुआ, और कश्यप दुनिया से चला गया। जिनके सर से बंधुओं संरक्षक और पालक चला जाए, उनकी क्या दशा होगी। घर में 2 ही प्राणी तो बचे, उसकी पत्नी और बच्चा। बच्चा छोटा ही था,
पत्नी की उम्र कितनी रही होगी, उसके साथ क्या बीती होगी, वो कितना रोई होगी, क्या दशा बनी होगी। पर यहाँ तो किसी का वश ही नहीं चलता। भगवान महावीर से महाराज इंद्र महाराज ने प्रार्थना की थी, भगवान अपनी उम्र अपनी आयु 2 घड़ी बढ़ा लो। कितनी मांगी थी, बोलो भाइयों? 2 घड़ी। 2 घड़ी कितनी? 48 मिनट बस। इतनी आप आयु बढ़ा लो। आप तो तीर्थंकर भगवान हो, सर्वशक्तिमान हो, तीर्थंकर की तो महिमा अनंत होती है, आप इतनी आयु बढ़ा लो। भगवान ने तब कहा था, इंद्र ऐसा न तो पहले हुआ, न ऐसा आज हो सकता है, न कभी भविष्य में होगा। आयु तो जितनी उतनी ही रहेगी। ये कोई चाहे बढ़ा लेना, नहीं बढ़ सकती, घट भी नहीं सकती। अब यहाँ तो कई सवाल खड़े हो जाएंगे, चर्चा दूसरी तरफ चली जाएगी कि आयु घट बढ़ सकते या नहीं बढ़ सकती है। सोपक्रम आयु, निरुपक्रम आयु, ये सब क्या होते हैं, ये एक अलग विषय है। परंतु निश्चय ने में जितनी आयु जीवन में बांधी है वह उतनी ही रहेगी, न वो घटेगी और न वो बढ़ेगी, उतनी ही रहेगी। भगवान ने, तीर्थंकर प्रभु ने, उन्होंने ये कहा ये नहीं हो सकता। ये सारे के सारे पीड़ा भरे वर्षों में 20 बीता 21 चल रहा है। बहुत लोगों ने ये सवाल किया, ये प्रश्न किया, ये क्या हुआ जी हमारे साथ। उनकी तो आयु बहुत थोड़ी थी, क्या उनकी आत्मा भटकेगी, उनकी आयु का क्या हुआ। बंधुओं, जैन धर्म के अंदर आत्मा भटकती नहीं, कर्मानुसार वह तो अगले ही समय में जन्म ले लेती है, आत्मा कहीं भटकती नहीं।